आज हमारा टॉपिक है एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का अंत। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए आसान भाषा में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो आपको समझने में भी आसान हो। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर क्या है? शीत युद्ध एक विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्ष था। अमेरिका पूंजीवाद बनाम सोवियत संघ समाजवाद, यानी कि दो विचारधारा थी, पूंजीवाद और समाजवाद। अब आप ये तो जानते हैं पूंजीवाद विचारधारा का सपोर्ट जो है वो अमेरिका है और जो समाजवाद वाला है वो सोवियत संघ है। चला, इसका मतलब ये कब से कब तक चला? 1947 से 1991 तक चला। ये युद्ध असल में लड़ा नहीं गया बल्कि शक्ति, हथियारों और प्रभाव का मुकाबला था। ये कोई लड़ाई जंग हुई नहीं, ये सिर्फ एक जुबानी जंग थी। मुख्य कारण क्या थे? शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ दो विपरीत विचारधाराएं, दोनों महाशक्तियां दुनिया में अपना प्रभुत्व चाहती थी। दोनों ही ये कॉन्फ्लिक्ट मोमेंट था। नाटो बनाम वार्सा पैक्ट, परमाणु हथियारों की होड़, जासूसी और अंतरिक्ष की दौड़। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे युद्ध कोल्ड वॉर का हिस्सा थे। ठीक है, ये सब चीज़ें कि मतलब अमेरिका ने नाटो बनाया था तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनवाया था, परमाणु हथियारों की होड़ चल रही थी, एक दूसरे की जासूसी, अंतरिक्ष में दौड़। मतलब कहीं से दोनों शक्तियाँ लड़ रही थी कि हम शक्ति का केंद्र बन जाए, वो सोचते थे हम बन जाते थे। तो शक्ति के लिए एक ये जंग मतलब थी। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे युद्ध भी देखने को मिले, कोल्ड वॉर का हिस्सा ही थे। शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? 1980 के दशक में सोवियत संघ आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। जब 1980 के दशक में सोवियत संघ आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया तभी ये ख़त्म हुआ था। मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधार शुरू किए, गैलानोस्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका, पुनर्गठन। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ से अलग होने लगे। मतलब इसका एंड कैसे हुआ ये समझ लिए। सोवियत संघ का जो पतन था, उसी से जब वो उसका पतन हुआ और वो समझ तब मतलब वो ख़त्म हो गया, रेस से समझ लिए एक तरीके से बाहर हो गया, फिर अमेरिका ही बचा था। तो पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ से अलग होने लगे। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, 15 देश बन गए। सोवियत संघ जो मतलब मिला हुआ था वो टूट गया और इसके 15 देश बन गए। अमेरिका बचा अकेला सुपर पावर। अब जब दो लोग लड़ रहे हो और एक ने हार मान ली हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही शक्ति विजय होगी। तो फिर वैसे ही अमेरिका जीत गया। शीत युद्ध का अंत के कारण, रीजन ऑफ द एंड कोल्ड वॉर, सोवियत संघ की कमज़ोर अर्थव्यवस्था। क्या कारण था? सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, वो कमज़ोर हो गई थी। गोर्बाचोव की नीतियाँ, उनकी नीतियाँ, पूर्वी यूरोप में विरोध और लोकतंत्र की मांग, अमेरिका की आर्थिक और तकनीकी बढ़त। अमेरिका आर्थिक और तकनीकी तौर पर डेवलप हो रहा था, बढ़ रहा था। हथियारों की होड़ से थकान। कोल्ड वॉर खत्म होने के परिणाम क्या थे? अमेरिका बना दुनिया की एकमात्र सुपर पावर, सोवियत संघ का विघटन, पूंजीवाद की जीत और समाजवाद की विफलता, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन में तेजी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई व्यवस्था शुरू, यूएन और अन्य सैन्य संगठनों की भूमिका बढ़ी, भारत और चीन जैसे देश का उभार। भारत का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। भारत ने सोवियत संघ के साथ करीबी संबंध बनाए थे। यूएसएसआर के टूटने के बाद भारत को नई नीतियां बनानी पड़ी। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार किए। अमेरिका और पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर किए गए। निष्कर्ष क्या है? शीत युद्ध बिना लड़ाई के लड़ा गया सबसे लंबा संघर्ष था। इसका अंत एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत थी। अमेरिका का वर्चस्व, सोवियत संघ का पतन और उभरती शक्तियों का उदय, यही कोल्ड वॉर के अंत की पहचान है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप मानते हैं कि आज भी कोई नया कोल्ड वॉर चल रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत मेहनत से बीए के सारे टॉपिक्स पे और भी टॉपिक और भी क्लास के जो टॉपिक्स ढूंढती रहती हूँ उस पर वीडियो लाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, तो मैं और मेहनत करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।